नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस खबर तक पहुंच चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसके अंतर्गत जूनियर स्कूल्स के अंदर शिक्षकों के बड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये न्यूज जो है वो सही है कि इस तरीके की एक सूचना जो है, अधिसूचना जो है वो जारी की गई है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्द चालू की जाएगी। बट इससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स, कुछ ऐसे बातें जो लोग अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं, तो वो मैं आपको जरूर क्लियर कर देना चाहूंगी, क्योंकि विभाग के अंदर की जो जानकारी है, जो विभाग में रहते हुए हम लोग सामने से देखते हैं, उसमें और इस न्यूज में कितने प्रतिशत की सच्चाई है और कितने ज्यादा सपने जो है आप इसे सजा के ना बैठ जाएं, वरना फिर प्रॉब्लम आप लोगों की होगी। फिर बाद में आंदोलन, क्रांतियां, न्यूज, हाई कोर्ट, ये वो तो खैर हमेशा के लिए अब आपको आदत पड़ी चुकी होगी ना। तो देखिए, पहली चीज कि जब कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर भर्ती होगी जूनियर स्कूल्स के अंदर, ऐसा पहले भी हुआ है। 2011 में जब सबसे पहली बार टेट का आयोजन किया गया था, उसके बाद 72,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। ठीक है, ये मायावती गवर्नमेंट के टाइम पर जो 72,000 शिक्षक भर्ती है, ये विज्ञप्ति निकली थी, भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। बट इसमें इतनी तरीके से प्रॉब्लम्स आई कि फिर उसके बाद 2012 में सरकार चेंज हो गई, सपा सरकार आ गई, अखिलेश यादव जी की सरकार आ गई। तो उसके बाद विज्ञप्ति जो है सब कुछ चेंज कर दिया गया। पहले टेट बेसिस पे मेरिट निकल रही थी, फिर उसके बाद कहा गया एकेडमिक्स के बेस पर जो है ये भर्ती 72,000 प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बट उसी के साथ साथ जब वो पहला टेट हुआ था 2011 में, तभी 29,000 शिक्षकों की सीधी तौर पर विज्ञान और शिक्षकों की भर्ती आई जूनियर में। पहली बार ऐसा हुआ था कि जूनियर में डायरेक्ट टीचर रिक्रूटमेंट जो है वो किया गया था और एकेडमिक्स बेस पर जो है इस भर्ती को किया गया, जो भी आपके मार्क्स है उसके बेस पर। तो इसका जमकर विरोध हुआ, काफी लंबे समय तक ये भर्ती जो है वो कोर्ट में खिंचती रही। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 29,000 में थे, उन्होंने 72,000 में ज्वाइनिंग कर ली और बाद में बहुत सारा उन्होंने एनओसी लेकर 72,000 से वापस से 29,000 में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि भाई एक ग्रेड नेक्स्ट ग्रेड पे आप लोग जाने वाले थे। बट इस भर्ती से हुआ क्या कि जब डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो है उन लोगों तक ये बात है कि 29,000 जो सीधे शिक्षक भर्ती कर दिए गए, उनकी वजह से जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी लोग हैं उन्हें प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वजह से भर गई। प्रोसेस हमेशा से क्या रहा है और जो नोट्स में है वो ये है कि प्राइमरी के शिक्षक प्रमोट होकर वहां जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन का एक प्रोसेस है ना, जो चयन वेतनमान जो लगाया जाता है वो उसके बाद जब आपका नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन होता है, तो प्राइमरी के बाद नेक्स्ट प्रमोशन या तो आप प्राइमरी के हेड बन जाइए या जूनियर के असिस्टेंट बन जाइए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है आपका जूनियर के हेड का। यानी 3 प्रमोशन जो है प्राइमरी के टीचर को मिलते हैं। बट इस सीधी भर्ती प्रक्रिया की वजह से जो प्राइमरी के शिक्षक थे वो प्राइमरी में ही रह गए, उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। तो इसका विभाग के अंदर से जबरदस्त जो है वो विरोध किया जा रहा है। एक तरफ जब सरकार कह रही है कि नई भर्ती प्रक्रिया जो है वो निकाली जाएगी, वहीं इसके साथ साथ पहले से ही विभाग में इस चीज को लेकर आंदोलन जो है वो काफी बड़ा है कि इतने लंबे समय से इतने सीनियर टीचर्स को अब तक प्रमोशन क्यों नहीं, जबकि सीटें खाली हैं। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन में ये जो विज्ञप्ति आई है ये अभी क्लियर नहीं है कि इस पर उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा जो पूरी एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उन लोगों को, या ये एकदम नई भर्ती होगी। और अगर ये नई भर्ती आती है तो पिछली वाली भर्ती में एक और क्लैश और एक और बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्यों सीधी विज्ञान और गणित के शिक्षकों के लिए भर्ती की गई थी, जो कला वर्ग के लोग हैं उनकी सीधी भर्ती क्यों नहीं की गई, क्योंकि यह तथ्य रखा गया था कि बीएड वाले जो हैं टीजीटी पीजीटी में कम सीटें रह जाती हैं, बीटीसी वालों को प्राइमरी में बहुत नंबर ऑफ सीट्स मिल जाती हैं, तो इसलिए बीएड वालों को जूनियर में इस तरीके से भरा जा रहा है। बट बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो तो कला वर्ग के भी है ना, तो कला वर्ग के लिए सीधी भर्ती क्यों नहीं रखी गई? अगर सीधी भर्ती लानी है तो दोनों ग्रुप के लिए लाइए। ये भी एक बहुत बड़ा जो है घमासान का मुद्दा उस वक्त था, और ये मुद्दा अब उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से किस लेवल पे लड़के क्या करना है।
बट अब सब चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा वाइड लेवल पे हो गई हैं, अभ्यर्थी पहले से कमर कस के तैयार है कि आप करिए क्या करोगे, हम उसमें लूप होल्स ढूंढ लेंगे, अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो अपने हिसाब से हम नए जो नियम है वो बनवा लेंगे। और ये चीज जो है ये प्रूफ हुई है। आप देख लीजिए जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की आई थी विज्ञप्ति, अभ्यर्थियों ने अपने दम पर आवाज उठाई और उस आवाज उठाने की वजह से उन लोगों ने विज्ञप्ति रद्द करवा दी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। 100% किसी को सेटिस्फाई करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है ना कि आप उसमें इतने सारे लूप होल छोड़ लो कि वो भर्ती जो है वो खिंचते 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 अभ्यर्थी, मतलब वो बच्चे थे जब उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई किया था और वो बुढ़े हो जाएं जब उन्हें नौकरी मिले। ये स्थिति तो रखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दे रही हूँ, कतई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं दे रही हूँ, बस वो आईना दिखा रही हूँ जो चल रहा है। जैसे ही आज इस भर्ती का नोटिस आया है उसके बाद ही विभाग में चीजें जो है, जो ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक हैं उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर नई भर्ती आएगी तो हम लोग कहां जाएंगे, हम लोगों के प्रमोशंस के लिए पहले से तो इस वक्त जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है, सरकार किसी को भी नाराज नहीं कर सकती और स्पेशली उन शिक्षकों को जो कार्यरत हैं, क्योंकि उन्हीं की चुनाव में ड्यूटी लगती है। तो इस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की बातें जो है आना शुरू हो गई हैं। तो अब ये चीज प्रॉपर जियो आ जाएगा जब क्लियर होगी कि एक्चुअल में ये बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है या फिर सिर्फ एक बड़ी सी हेडलाइन हो गई कि हाँ भाई नई भर्ती जो है जूनियर में आने वाली है और अब देखो कितने मजे आने वाले हैं, इतनी सारी भर्ती जो है आने वाली है। तो आप लोगों से मैं जरूर ये कहूंगी कि जो भी प्रेशर, जो भी बात अपनी आप इस वक्त सरकार से मनवा सकते हैं, ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि चुनाव सर पर है। गवर्नमेंट किसी को नाराज नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। आप अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, जॉब चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, जैसे फ्री में घर में बैठे हुए तो ना कह रहे हैं कि हम लेटे हुए हैं बिस्तर पे तो हमें नौकरी दे दो, नहीं, तुम जॉब्स निकालो, हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तुम्हारे क्राइटेरिया को मीट करेंगे और फिर हमें नौकरी दो। पर प्लीज जॉब्स क्रिएट करो ज्यादा से ज्यादा। और जबकि पता है कि खाली पड़ा है बेसिक शिक्षा विभाग, चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, खाली पड़े हैं, टीचर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, अगर है भी तो ऐसा है कि वो नगर क्षेत्र के पास वाला स्कूल है, उसमें टीचर भरे ही भरे पड़े हैं, वहां पे बच्चे नहीं है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन का कोई फायदा नहीं है जब सारे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, इतने अच्छे काम हो रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में, इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है स्कूलों को अपलिफ्ट करने के लिए, सारी चीजें सब चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, इंस्टेड टीचर नहीं है। मैं कह रही हूं ना, टाइल्स लग गई हैं, सब चीजें प्रायोरिटी पर हैं, बट शिक्षक नहीं है। अगर 5 क्लास का स्कूल है तो कम से कम 5 तो होने चाहिए, कम से कम 5। ऐसा तो कोई महान शिक्षक नहीं है जो स्कूल में जाते ही एंट्री लेते ही पढ़ाना शुरू करेगा और एकदम छुट्टी के टाइम ही क्लास से बाहर आएगा, नहीं ना। प्राइवेट में भी आप लोग जानते हैं कि 1 या 2 सब्स्टिट्यूशन टीचर्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से रेशियो रखिए ना, इतने टीचर्स की जरूरत है। और जो आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ना अभी के हिसाब से कि 1.5 लाख पद खाली, 2 लाख पद खाली, ये आंकड़े तो ऐसे हैं कि शिक्षा मित्रों को इंक्लूड किया जा रहा है कि शिक्षा मित्र, अगर 4 शिक्षा मित्र किसी स्कूल में और एक परमानेंट टीचर उस स्कूल में, तो उनको इंक्लूड करके जो है वैकेंसी बताई जाती है कि अरे इस स्कूल में तो 5 लोग हैं, बहुत है। बट ऑन ग्राउंड जब ऐसी बात आती है सैलरी वैलरी देने की, तो शिक्षा मित्र जो है वो तो टीचर नहीं है। बट वैकेंसीज को कम करते टाइम ये इंक्लूड कर लिया जाता है कि उस स्कूल में 5 लोग हैं, वहां टीचर भेजने की जरूरत नहीं है। अंत में आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि भर्ती चाहे जो भी आए, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर आएंगी क्योंकि पद खाली हैं। तो आप लोग डिमोटिवेट अपने आप को मत होने दीजिए, तैयारी करते रहिए। और अगर अच्छी बात है, ये मान के चलिए 4 से 5 हजार पदों की आने के लिए बात हो रही है, तो ये काफी बड़ी संख्या में पद होंगे और इसमें सिर्फ बीएड के जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकेंगे। तो आप लोग जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं टेट और सुपर टेट की, वो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, डीमोटिवेट मत होइए। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को मिली ना तो आपको भी मिलेगी, बस नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आप लोगों को तैयारी करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। और बाकी सारी जानकारियां जो है वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को देती रहूंगी, शिक्षा जगत की सभी जुड़ी हुई, प्लस टीचिंग टिप्स एंड टीचिंग ट्रिक्स के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। जिंदगी में हर चीज ना, जिंदगी में हमेशा एक सोच जो है अपने साथ रखिए कि दुनिया की हर चीज ना ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, पर जो कामयाबी है, सिर्फ कामयाबी ऐसी है जो ठोकर लगने के बाद भी आपके पास आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।